Hi. So today we'll be continuing with the idioms and phrases that we have covered in the real section, and today we'll continue with the revision. So in the previous class, in the last class, we covered from all thumbs till aid and abate, right? And today we'll be continuing with the 21st idiom, shot in the arm. Now, shot in the arm, a shot in the arm means something that gives encouragement. कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपको encourage कर दे, जो आपको motivate कर दे अपना कोई काम करने के लिए. That is what we can call it a shot in the arm, right? Now again, we can use it in a sentence like receiving his first award. Receiving his first award was a shot in the arm for him. मतलब जब उसको पहला अवार्ड मिला, सो इट वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर हिम. मतलब वो इंकरेजमेंट दिया उसको कि मुझे आगे भी अपना काम करना चाहिए. नेक्स्ट इज अ शॉट इन द डार्क. अ शॉट इन द आर्म इज डिफरेंट, अ शॉट इन द डार्क इज डिफरेंट. शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अ गेस बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन. अंधेरे में तीर चलाना, यू माइट हैव हर्ड इन हिंदी. अंधेरे में तीर चलाना जब आपको कोई चीज पता ना हो और आप बस एक तुक्का मार रहे हो, आप गेस कर रहे हो, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ शॉट इन द डार्क. अ शॉट इन द डार्क का सेंटेंस वी कैन मेक लाइक द डिटेक्टिव. द डिटेक्टिव एडमिटेड दैट हिज डिसीजन टू चेक द फैक्ट्री हैड जस्ट बिन अ शॉट इन द डार्क. मतलब जो डिटेक्टिव था वो बताता है, वो कंफर्म करता है कि जो फैक्ट्री चेक करने का, फैक्ट्री में रेड डालने का, फैक्ट्री में चेक करने का जो आइडिया था, इट वॉज जस्ट अ गेस. इट वॉज अ गेस बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन, विच सिंपली मीन्स इट वॉज अ शॉट इन द डार्क. नेक्स्ट दैट वी हैव इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है कोई ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत सिमिलर हो इन कैरेक्टर टू देयर फादर. ठीक है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो बिल्कुल अपने पापा पे गया हो. वी से कि यार ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गई है या पापा पे गया है. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक श्याम प्रसाद, और वी कैन से राम प्रसाद, एनीवन. ठीक है, ही और शी वाज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. सिंपल. नेक्स्ट इज ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स का मतलब होता है बिल्कुल अटेंटिव होके कोई चीज सुनना. टू लिसन विथ कीन अटेंशन, बहुत ध्यान लगा के, बिल्कुल फोकस होके, बिल्कुल कंसंट्रेट करके, बिल्कुल अटेंटिव होके कोई बात सुनना, उसको हम बोलते हैं ऑल ईयर्स. कि अगर आपको कोई बोले कि यार तू सुन नहीं रहा, यार तू सुन नहीं रही, तो वी कैन से आई एम ऑल ईयर्स. मतलब मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ. ठीक है. दी स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स. The student were all ears when the speaker started talking about the exam. जो students थे बिल्कुल attentive होके सुनने लगे जब speaker वो exams के बारे में बात करने लगा, right? Okay. Next is around the clock. Around the clock और round the clock. इसका मतलब होता है the whole day and night. मतलब 24 hours. Whole day and night. पूरा दिन. ठीक है, पूरी रात, पूरा दिन. We can use it in a sentence like it's my order टू वर्क राउंड द क्लॉक. मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुमको राउंड द क्लॉक काम करना है. राउंड द क्लॉक कैसे बना इडियम? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लॉक है, ये क्लॉक यूजुअली सर्कल होता है. ठीक है, फ्रॉम 12, देन वी हैव 3, देन वी हैव 6, देन वी हैव 9. सो राउंड द क्लॉक मतलब पूरे टाइम. सो राउंड द क्लॉक मतलब ये मेरा ऑर्डर, इट्स माई ऑर्डर टू वर्क राउंड द क्लॉक या अराउंड द क्लॉक. मेरा ऑर्डर कि तुम पूरे दिन पूरे रात काम करोगे या करोगी. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेंस्ट द क्लॉक. अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है टू कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम. कोई आपको 2 आवर्स दे और आपको बोले कि तुम्हें इस 2 आवर्स में XYZ ABC जो भी वर्क है वो कंप्लीट करना है, एंड यू डू दैट टू कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम. दैट इज अगेंस्ट द क्लॉक. वी कैन अगेन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप. The students of the group have assured their project guide that they'll work against the clock. मतलब जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था उन्होंने अपने जो गाइड, जो हेड था, उसको अश्योर करा कि हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे विद इन द गिवन टाइम अगेंस्ट द क्लॉक. ठीक है. नेक्स्ट इज एट 6s and 7s. इसका मतलब होता है इन कंफ्यूजन, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड वी कैन से. इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं वन ऑन द डे बिफोर द वेडिंग. ऑन द डे बिफोर द वेडिंग, वेडिंग के एक दिन पहले, ऑन द डे बिफोर द वेडिंग द होल हाउस वॉज एट 6s and 7s. मतलब शादी, वेडिंग के एक दिन पहले पूरा घर 6s and 7s के सिचुएशन में था, विच मीन्स पूरा घर कंफ्यूजन में था, पूरा घर फैला हुआ था. जैसे हम बोलते हैं शादी के घर में बहुत काम होता है. सो इन द सेम वे
शादी के जो एक दिन पहले शादी से पूरा घर बिखरा हुआ था, हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा, हर जगह कुछ ना कुछ काम हुआ, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। 6th and 7th इन कंफ्यूजन और डिसऑर्गेनाइज। नेक्स्ट इज एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी या एनिमिटी, मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप सामने वाले से, मतलब आपकी और सामने वाले की बहुत दुश्मनी हो जाए, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मीन्स एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक द two friends are now at daggers drawn over a petty issue। मतलब दो दोस्त थे, वो अच्छे दोस्त थे, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर, छोटी सी इशू के ऊपर, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी पिटी बात थी, बहुत छोटी बात थी, उसके ऊपर उन दोनों का झगड़ा हो गया, उन दोनों की दुश्मनी हो गई। सो एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी और एनिमिटी। नेक्स्ट इज एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लान और सिस्टम। एट रैंडम सिंपल है, एट रैंडम मतलब कोई प्लान ही ना हो, डिसऑर्गेनाइज हो, कोई सिस्टम ना हो, जो मन आ रहा है वैसे कर रहे हैं, कियोस टाइप, ठीक है, वी कैन से कियोस टाइप। ओके, वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक द पुलिस। जो पुलिस थे दे वर स्टॉपिंग द कार्स एट रैंडम फॉर द चेकिंग। मतलब जो पुलिस थे वो एट रैंडम किसी भी गाड़ी को रोक ले रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग। नेक्स्ट इज एट सी। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज। जब कोई इंसान कंफ्यूज हो तो उसको हम बोल सकते हैं एट सी। सो सचिन इज एन इनडिफरेंट स्टूडेंट। सचिन जो है वो एक इनडिफरेंट स्टूडेंट है। ही इज ऑफन एट ऑल सी, मतलब वो बहुत बार एट ऑल सी होता है, विच मीन्स वो बहुत बार कंफ्यूज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स हेड का मतलब होता है क्वारलिंग, मतलब झगड़ा करना। सो यूजुअली इफ यू नोटिस जो नेबर्स होते हैं उनके बीच में बहुत झगड़ा होता है, बहुत क्वारल होता है। सो वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक they are always at loggerhead with their neighbors। they are always at logger's head with their neighbors, ठीक है। नेक्स्ट इज एट सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मतलब थ्रू अनदर पर्सन। आपको कोई चीज पता चली, आपको कोई चीज मिला थ्रू अनदर पर्सन, नॉट द फर्स्ट पर्सन, नॉट द डायरेक्ट पर्सन, आपको डायरेक्टली नहीं मिला, ठीक है। वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक I heard the news at second hand। I heard the news at second hand मतलब जिसके बारे में न्यूज थी, जहाँ से न्यूज जो ओरिजिनेट पॉइंट है वहां से मुझे नहीं पता चला, मुझे कहीं और से बात पता चली, ठीक है। नेक्स्ट इज एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू, जब आपको पता ही ना हो कि आपको करना क्या है, दैट इज व्हाट इट मीन्स एट अ लूज एंड। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू सिनेमा बिकॉज ही वॉज एट लूज एंड। वो मूवी देखने चला गया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसको करना क्या, उसके पास कोई काम ही नहीं था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स एट अ लूज एंड। नेक्स्ट इज एट क्रॉस पर्पसेस। इट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, टू इंडिविजुअल। जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी दो इंडिविजुअल के बीच, दैट इज व्हाट इट मीन्स एट क्रॉस पर्पसेस। यू कैन अगेन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक आई एम अफ्रेड द टू ब्रदर्स आर एट क्रॉस पर्पसेस। मतलब दो भाई हैं, शायद से मुझे डर लग रहा है कि वो क्रॉस पर्पस पे हो, मतलब उनके अंदर उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। दैट इज व्हाट इट मीन्स एट क्रॉस पर्पसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज एट क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर्स मतलब फ्रॉम शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत पास से, वेरी नियर वी कैन से, बहुत पास। एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब बहुत पास, जब डिस्टेंस बहुत कम हो, जब इंसान बहुत पास हो, एट क्लोज क्वार्टर्स, ठीक है। अगेन वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक द सोल्जर्स। जो हमारे सोल्जर्स हैं, द सोल्जर्स वर फाइटिंग विद द एनिमी एट क्लोज क्वार्टर्स। मतलब अगर एनिमी यहाँ पर है तो हमारे सोल्जर्स यहाँ पे इतने क्लोज क्वार्टर्स, बिल्कुल पास से लड़ रहे थे। द सोल्जर्स वर फाइटिंग विद द एनिमी एट क्लोज क्वार्टर्स। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कुछ हो तो दैट इज व्हाट वी कैन से एट द 11th आवर। एट द 11th आवर को फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस में यूज करें, सो द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम द किडनैपर्स एट द 11th आवर। मतलब जो किडनैपर्स थे वो बच्चे को, चाइल्ड को किडनैप करने ही वाले थे कि एट द लास्ट मोमेंट कोई आया और उसने बच्चे को बचा लिया। ही सेव द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग किडनैप्ड। नेक्स्ट इज एट ईज। एट ईज मतलब फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फ्री फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। जब आपको कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल फ्री कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वी कैन से कंफर्टेबल फील करना, दैट इज व्हाट इट मीन्स एट ईज, ठीक है। एट ईज अगेन वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक शी इज कम्प्लीटली एट ईज अमंग द स्ट्रेंजर्स। मतलब वो स्ट्रेंजर्स के बीच में जब होती है वो बहुत ईज में होती है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है, उसके अंदर कोई ऐसा एंजाइटी नहीं होता, वो एम्बैरस नहीं होती, ऑकवर्डनेस नहीं होता, वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है अमंग द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज एट लार्ज। एट लार्ज मतलब टू
टू फ्री, कोई इंसान जब फ्री हो उसे हम कहते हैं एट लार्ज. एट लार्ज वी कैन से पहुंच से बाहर, बिल्कुल जो इंसान खुला घूम रहा हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस, डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस द एस्केप्ड प्रिजनर इज स्टिल एट लार्ज. मतलब जो पुलिस थे, पुलिस के बहुत कोशिश के बाद भी जो प्रिजनर था, जो एक्यूज था, वो जेल से भाग गया, प्रिजन से भाग गया, और वो द एक्यूज इज एट लार्ज, द प्रिजनर इट इज एट लार्ज. मतलब एट लार्ज मतलब वो फ्री है, वो कहीं भी घूम रहा है, उसे अभी पकड़ा नहीं गया है. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स एट लार्ज टू फ्री. Okay, now till date we have covered 38 idioms till now in the reels, and in the last part we have covered till aid and abet, and today we have covered till at large. So this is it for the idioms. This is it for the revision of the idioms that we have done till now in the reels section. And for now, if you have any doubt, please mention it in the comments below. I'll definitely get back to you. Thank you.